एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आज मैं से ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरे सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊँगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते क्या हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, द रेशियोज़ बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद रेस्पेक्ट टू देयर एक्यूट एंगल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं हमारे पास। उससे पहले चलिए मैं आपको ट्रायंगल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता देती हूँ। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हमने बी पे राइट एंगल लिया है और ए के रेस्पेक्ट में हम बाकी साइड्स का रेशियो दिखेंगे, तो उसके रेस्पेक्ट में हम साइड्स देख लेते हैं। तो जो राइट एंगल होता है ना, उसके अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। और जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं उसकी जो एडजेसेंट साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस। मैंने यहाँ पे लिखा भी है विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए। और जो उसके अपोजिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए। आई होप आप सबको समझ में आ गया हो। चलिए मैं आप साइंस उनके साथ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का रिलेशन बताती हूँ। जैसे हमारे पास सबसे पहले है साइन ए, उसका रिलेशन हो जाएगा बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया बी सी और बेस हो गया ए बी और हाइपोटेनियस हो गया ए सी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन ए, तो बी सी अपॉन ए सी जी को हो गया। कोस ए इज इक्वल टू होता है ए बी अपॉन ए सी, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन ए हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोटे हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec A इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस। cosec A हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। आप हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हमेशा पाइथागोरस थ्योरम रहती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दोनों का अलग अलग स्क्वायर होता है, कॉमन स्क्वायर नहीं होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब आपको इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ में थोड़ा एक रिलेशन बता देती हूँ जिनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे इससे देख सकते हैं, जो यहाँ पे हमने रेशियोज़ लिखे हैं कि साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। और ये से देखें तो कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, वैसे सेक ए है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो वो उसका रेसिप्रोकल हो गया। तो हम लिख देंगे कोस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए और सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए। और यहाँ से देख सकते हैं कि जो टैन ए आ रहा है हमारे पास, वो अगर हम कोस ए और साइन ए का रेशियो लें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा, वही टैन ए की वैल्यू आ रही है। और कोट ए के भी वो रेसिप्रोकल आ रहा है, तो टैन ए के हमारे पास यहाँ पे दो रिलेशन आ गए, साइन ए अपॉन कोस ए और 1 अपॉन कोट ए। और इधर से दोबारा देखें तो हम देख सकते हैं कोट ए का जो आ रहा है वो आ रहा है कोस ए अपॉन साइन ए, और साथ ही में वो टैन का रेसिप्रोकल तो है ही, हमने देखा है अभी देखिए कोट ए हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन ए। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोट ए है 1 अपॉन टैन ए है, तो वो हो जाएगा टैन ए हमें पता है साइन ए अपॉन कोस ए होता है, तो हम 1 अपॉन टैन ए को लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से बता देती हूँ। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें बोला है कि अगर हमारे पास साइन ए की वैल्यू 3/4 है और तब हमें बाकी की अदर रिमेनिंग रेशियोज़ की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मैं बी बोल देती हूँ, इस एंगल को मैं ए बोल देती हूँ। इसके रेस्पेक्ट में हम बाकी से निकालेंगे। ये सी मान लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी हो गया। तो जो इसके एडजेसेंट साइड हो, राइट एंगल एडजेसेंट साइड होगी, वो हमारा होगा बेस। के लिए मैं एक बार बी लिख देती हूँ, आप इस बी में और इस बी में कन्फ्यूज़ मत होइएगा। और जो राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी, और जो एंगल ए की अपोजिट साइड होगी वो हमारा होगा परपेंडिकुलर। मैं आपको एक बात और बता दूँ यहाँ पे कि मतलब जो बेस और परपेंडिकुलर होंगे ना, सबसे लॉन्गेस्ट साइड इसमें हमेशा हाइपोटेनियस होगी। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइए, हम इजीली पता कर पाएंगे। तो मतलब इससे हम ऐसे पता कर सकते कि हैं कि जो हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू आएगी वो हमेशा पी से भी ग्रेटर होगी और हमेशा बी से भी ग्रेटर होगी। अब अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ तो चलिए अब हम अपना देखते हैं। हमें बोला है यहाँ पे साइन
ए की वैल्यू है हमारे पास 3/4 वाला है, और हमें पता साइन ए क्या होता है, अभी हमने पीछे निकाला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमें पता चल गया हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास हो गई 3 यूनिट्स, हाइपोटेनियस की हो गई 4 यूनिट्स। अब हमें बेस चाहिए बाकी के अदर इश्यूज़ के लिए, तो हम इसमें लगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = b² + p²। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 4 का स्क्वायर = b² हमें पता नहीं, फाइंड आउट करना है। p का स्क्वायर 3 स्क्वायर 16 = p²। b² की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 7, तो हमारे पास बेस की वैल्यू आ जाएगी √7, तो हमारे पास यहाँ पे बेस की वैल्यू आ गई √7। चलिए अब बाकी इसके हम रेशियो नाम से लिख सकते हैं। जैसे मैं पहले रेशियोज़ लिख लेती हूँ उनके फॉर्मूले के साथ कि पेड़ होता है या परपेंडिकुलर होता है वो। अब हमें इनके फॉर्मूलेस पता है, कोस से होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम लिख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना हमारे पास, बेस है हमारे पास √7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 4, √7/4। और 10 है, हमें ऐसे या तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि उसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर हम इन दोनों, ये दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास तो इन दोनों का रेशियो करके भी लिख सकते हैं, पर अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि वैल्यू सेम आएगी 3/√7। ये इसका वैसे तो इन्वर्स होता है पर आप वैल्यू से भी लिख सकते हो। और सेकेंड में पता है 1/cos A होता है, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 1/√7। और वैसे देखी जाए तो ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सेम आ रही है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और कोसेक एक होता है 1/sin A, तो 4/3, या फिर हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसे हम निकाल सकते हैं वैल्यूज़। और इससे हमारा वो रिलेशन भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशन और इम्प्लाई हो रहा है यहाँ पे। चलिए मैं आपको कुछ एंगल्स की वैल्यू बता देती हूँ जो कि हमारे बहुत काम आती है, और इन एंगल्स की वैल्यू से हम बाकी कुछ एंगल्स की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इधर एक तरफ लिख दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक तरफ एंगल्स लिख लिए हैं। इन एंगल्स की वैल्यू हम क्या की, इस फंक्शन की इस एंगल पे वैल्यू ये होगी। तो इसके लिए अभी मैं अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ कि जिससे आप वैल्यूज आराम से कैलकुलेट कर सको। जैसे हम सभी पॉन में एक बार 4 लिख देती हूँ ऊपर, ये एक ट्रिक होती है वैसे तो। सब में बॉन्ड में 4 लिख दिया। अब 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 4 तक लिख देंगे हम, सबके ऊपर लिख दिया गया। अब इन सब का अंडर रूट कर लेंगे, स्क्वायर रूट हो गया। अब स्क्वायर रूट करने के बाद पहले जो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखेंगे ना वो सब साइन की वैल्यू आएंगी, साइन फंक्शन की वैल्यू आएंगी सारी की सारी। तो हम लिख देते हैं ये 0 जाएगा तो 0 का अंडर रूट 0, ये 1/4 है तो इसका स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट 1/2 तो 1/√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा √3/2 और ये 1 हो जाएगा। अब कोस में देखते हैं, कोस में ऐसा होता है कि या तो हम क्या करें, ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है ना, ये हम ये वाली वैल्यू इधर लिखेंगे, लास्ट में आएगी, इसमें पहली वैल्यू, इसमें सेकेंड लास्ट, ऐसे ही, और जो लास्ट होगी वो फर्स्ट आएगी, ऐसे लिख सकते हैं हम कोस में। या फिर जो साइन की वैल्यू निकाली है ना आपने, उसमें ऐसे लिखते हैं, जो साइन में लास्ट में है वो सबसे पहले उससे उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ये हमारी कोस में वैल्यू आ गई। अब टेन में देखते हैं, टेन का हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, उनका रेशियो होता है। तो हमारे पास अभी साइन और कोस की दोनों वैल्यू हैं, तो हम इसका रेशियो ले सकते हैं। 0/1 0, ये हो गया 1/√3, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3 और 1/0 इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन बोल सकते हैं। कोट होता है 1/10, तो इसमें 1/10 कर देंगे, या फिर आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा करके भी लिख सकते हो, पर मुझे यहाँ पे 10 की वैल्यूज़ पता है तो मैं सिंपली वही लिख देती हूँ। इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन, ये हो गया √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका 1/√3, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है। और सेक थीटा में पता है 1/cos थीटा होता है, तो उसकी वैल्यूज लिख देते हैं 1
2/√3 √2 2। अब 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन बोल सकते हैं। कोसेक होता है 1/sin थीटा, तो हम लिख देते हैं इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 n 1। ये हमारे पास इन एंगल्स की वैल्यू, अगर हमें इन एंगल्स की वैल्यू पता है तो हम बाकी की किसी भी एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको अंक आगे 3 एंगल्स की वैल्यू और बता देती हूँ। जैसे एक बताती हूँ 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। इनको रेडियन में बोलेंगे पाई, इसको हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाएगा 2π। इसके लिए मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको। देखिए, जैसे क्वाड्रेंट होता है, ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पे हम 90 डिग्री लेते हैं, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और जब पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है तब उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री, मतलब एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक हो। तो अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जैसे कि कोई भी एंगल हो, उसकी वैल्यू जो 0 पे होती है ना, वही 180 डिग्री पे होती है। बस एक चीज़ चेंज हो जाती है, वो होता है उस वैल्यू का साइन, कि अगर इधर वो पॉजिटिव में है तो 180 पे उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर इधर नेगेटिव है वो 0 पे तो 180 पे उसको पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे ही 90 और 270 का रिलेशन होता है। अगर ये यहाँ पे कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे वो नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे अगर वो नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं। जैसे 180 है तो वो 0 पे हो रहा है, उसकी साइन चेंज होता है, तो हम देखते हैं साइन 0 है हमारे पास, तो 0 0 का कोई साइन नहीं होता, इसलिए इधर कोस +1 है, यहाँ -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 -∞ -1 -∞। और 270 है, वो 90 से रिलेट करती है, तो हम 90 पे देखते हैं, यहाँ पे -1 हो जाएगा, 0 -∞ 0 -∞ -1। और 360 है, वो वापस यहाँ पे देखें तो वो 360 0 पे जो वैल्यू होगी वही 360 पे वैल्यू होगी। 0 पे साइन हमने देखा था, अभी 0 है, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ 1, और यहाँ पे वापस इन्फिनिटी होगा। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि आप हमें एंगल्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमने आपको स्टार्टिंग में 90s की तक वैल्यू बताई थी, उनको आप एक बार लर्न कर लीजिए, या फिर अभी आप ट्रिक से भी निकाल सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे अभी जो ट्रिक बताई थी उससे। चलिए, मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज़, बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो बता देती हूँ। 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं जो हमें बहुत काम में आती हैं और हमेशा याद रखनी पड़ती हैं। जब पहली हमारी आइडेंटिटीज़ है sin² + cos² = 1, सेकेंड हो जाएगी 1 + tan² = sec², और थर्ड हो जाएगी 1 + cot² = cosec²। ये हमारी 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। अगर आप इन्हें प्रूव करना चाहते हो तो आप इनको परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में लिख के प्रूव कर सकते हो, या इजीली प्रूव हो जाएंगी। तो चलिए, हम आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। थैंक यू।